लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन को पता चला था कि उसके फादर की डेथ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। उसे लग रहा था कि स्टार ऑर्गेनाइजेशन उसके फादर की डेथ के पीछे है, पर अपनी मॉम की बातें सुनने के बाद उसे समझ आ गया था कि ये राज बहुत गहरा है। पर उसने डिसाइड कर लिया था वो किसी भी हालत में इस बात के पीछे की सच्चाई जानकर रहेगा। साथ ही साथ हानशन अभी ये भी जानना चाहता था कि आखिर उसके परदादाजी कौन थे एंड उन्हें सुपर जीन के बारे में कैसे पता था। अब आगे हानशन वहाँ से ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल आ जाता है। वह अभी के लिए जिया को देख रहा था, स्प्रिंट नाम की मशीन में एक ट्रेनिंग कर रहा था। हानशन इस बारे में असिस्टेंट क्वीन से पूछता है तो क्वीन बताता है स्प्रिंट एक काफ़ी खास मशीन है जिसे लोगों की कम्प्रहेंसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है। इस मशीन के अंदर काफ़ी पावरफुल ग्रेविटी है एंड काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मेटल वॉल्स हैं। उन मेटल वॉल्स के ऊपर 1 फीट लंबा एंड 1 फीट चौड़ा सेफ जोन यानी वाइट जोन है। तुम्हें ट्रेनिंग करते वक्त सिर्फ वहीं पर कदम रखना है। अगर तुम वाइट जोन के बाहर और कहीं कदम रखोगे तो तुम्हें एक ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? इस पर हानशन मान जाता है। जिया के बाहर आने के बाद हानशन ट्रेनिंग के लिए स्प्रिंट के अंदर चला जाता है। अभी के लिए जिया एंड असिस्टेंट क्वीन दोनों हानशन को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। जिया को याद था जब उसने इसकी ट्रेनिंग शुरू की थी तो पहली बार में उसे लगभग 8 बार शॉक लगा था। अगर हानशन को 8 से ज़्यादा बार शॉक लगता तो इसका मतलब ये होता कि वो हानशन से बेहतर था। इधर हानशन स्प्रिंट के अंदर दौड़ना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में उसे काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, पर धीरे धीरे वो सब कुछ समझ गया था। फाइनली एक टाइम पीरियड के बाद हानशन ने स्प्रिंट को अच्छी तरह से समझ लिया था और अभी के लिए स्प्रिंट के अंदर बहुत ही तेज़ी से दौड़े जा रहा था। फाइनली लगभग 1 मिनट 36 सेकंड में उसने स्प्रिंट का टेस्ट कंप्लीट कर लिया था एंड उसका रिजल्ट देखकर अभी के लिए असिस्टेंट क्वीन एंड वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि हानशन को इस टेस्ट को कंप्लीट करते वक्त एक बार भी शॉक नहीं लगा था। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी, क्योंकि हानशन ने पहली बार में स्प्रिंट को लगभग परफेक्ट लेवल पर पार कर लिया था। लेकिन स्प्रिंट की डिफ़िकल्टी अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड थी। हानशन को स्प्रिंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि जब भी उसे फ्री टाइम मिलेगा तब उस स्प्रिंट में आकर ट्रेनिंग ज़रूर करेगा। हानशन वहाँ से अब सीधा स्टील आर्मर बेस आ जाता है। जब वो कॉइन बनकर जंगलों में घूम रहा था तब वहाँ पर उसकी मुलाकात लूनन से होती है। हानशन लूनन को बताता है कि उसने ब्लैक नाइट को मारकर उसका सारा का सारा मीट कंज्यूम कर लिया है। ऐसे में वो उसे ब्लैक नाइट का मीट तो नहीं दे सकता है, पर अगर वो चाहे तो हानशन बदले में उसे कोई और चीज़ दे सकता है। लूनन अभी के लिए हानशन की बात सुनकर शॉक हो गया था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है ठीक है, मुझे अभी के लिए वो मीट नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी मदद चाहिए। असल में मेरे कुछ दोस्त यूलोंग माउंटेन्स में जाना चाहते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे में मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। क्यों ना तुम उनकी इस जर्नी में उनके गाइड बन जाओ एंड उन्हें यूलोंग माउंटेन तक लेकर जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मुझे कोई बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ। हानशन भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन लूनन के बताए गए टाइम पर हानशन उन लोगों से मिलता है। वो 6 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 2 लोग स्केयर्ड ब्लड इवॉल्वर्स थे एंड बाकी के 4 लोग म्यूटेंट इवॉल्वर्स थे। हानशन उन लोगों से उनके बारे में पूछता है तो हानशन को पता चलता है कि ये दोनों लोग टैन फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड अभी के लिए उनके साथ मौजूद 4 लोग उसके सबॉर्डिनेट्स हैं। वो दोनों भाई हैं, जिनमें से एक का नाम जीचैन है एंड दूसरे का नाम नैनजिंग है। जीचैन का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, लेकिन नैनजिंग काफ़ी ज़्यादा घमंडी लग रहा था। सफ़र के दौरान वो कॉइन को कई बार फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन हर बार कॉइन ये बोलकर मना कर देता है कि वो कॉइन से ज़्यादा पावरफुल है एंड कॉइन उससे डर गया है। असल में हानशन अभी के लिए नैनजिंग को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसके लिए
नैनसिंग जैसा बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो तो बस डील की वजह से उन लोगों को गाइड कर रहा था, वरना उसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। रास्ते में काफ़ी आगे बढ़ने के बाद भी जब उन्हें कोई स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट नहीं दिखता है, तब वो लोग हानशन से पूछते हैं कि आखिर यूलोंग माउंटेन में हमें कहीं भी स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट क्यों नहीं दिख रहा है। इस पर हानशन कहता है, अभी के लिए तो हम यूलोंग माउंटेन के आउटर एरिया में हैं, अभी हमें अंदर जाना बाकी है। जब हम अंदर जाएंगे तब हमें बीस्ट ज़रूर मिलेंगे। ये दोनों इवॉल्वर होने के बावजूद शिकार पर इसलिए जाना चाहते थे ताकि एडवांस डेमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने से पहले वो अपने लिए कुछ स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल हासिल कर सके, ताकि एडवांस डेमन वर्ल्ड में सरवाइव करते वक्त स्टार्टिंग में उन्हें कोई मुसीबत ना हो। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर अचानक से कॉइन रुक जाता है, तो वो लोग पूछते हैं आखिर क्या हुआ। इस पर कॉइन कहता है, सामने देखो। सामने के पहाड़ देखने में किसी लाइफ लोटस जैसे लग रहे हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी जानते थे लाइफ लोटस का मतलब क्या होता है। वो लोग अब पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि अंदर जाकर लाइफ लोटस के अंदर मौजूद अंडे को वो ज़रूर फोड़ेंगे एंड उससे उन्हें कोई स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल ज़रूर मिलेगी। हानशन उन लोगों के इस बिहेवियर को देख रहा था, लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था। ये सभी लोग उस पहाड़ पर चढ़ ही रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर कहीं से एक बहुत बड़ी चिड़िया आ जाती है, जो इन सभी पर हमला करना शुरू कर देती है। उस चिड़िया को देखकर ज़ीचैन जल्दी से जाकर उससे फाइट करने लगता है। ज़ीचैन ज़मीन पर एक ज़ोरदार किक मारता है एंड अचानक से आसमान में उड़ जाता है। आसमान में उड़ते ही उस चिड़िया पर हमला करता है, लेकिन चिड़िया उसके हमले से बच जाती है। ज़ीचैन नीचे गिरने लगता है, लेकिन ज़मीन पर आने से पहले ही वो हवा में किक मारता है एंड दोबारा से ऊपर उठ जाता है एंड उस चिड़िया के पंख पर हमला कर देता है। ये देखकर हानशन शॉक हो गया था। आखिर कोई हवा में ही किक मारकर और ऊपर कैसे जा सकता था, उसे अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था। इधर ज़ीचैन अब तीसरी किक मारता है एंड वो दोबारा से हवा में उड़ जाता है एंड उस चिड़िया पर जाकर हमला कर देता है। उसका ये हमला भी उस चिड़िया को लगता है। हानशन को समझ आने लगा था, ज़रूरी चैन फैमिली की कोई सीक्रेट स्किल है जो उन्हें हवा में किक कर कर और ऊपर बढ़ने में मदद करती है। वैसे तो ये मार्शल आर्ट टेक्निक कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन कोई ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक जो एक यूज़र को कुछ देर के लिए बिना पंखों के हवा में रहने के लिए अलाउ करे, वो काफ़ी ज़्यादा खास होती थी। अभी चैन उस चिड़िया से लड़ ही रहा था, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो हंसते हुए कहता है, चैन फैमिली के 7 ट्विस्ट सच में तारीफ के काबिल हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं एंड उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। इस पर वो बंदा कहता है, मेरा नाम यूफेंग है एंड मैं वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब से हूँ। नैनजिंग उसे घूरने लगता है एंड घूरते हुए कहता है, लगता है वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के लोगों के पंख निकल आए हैं। मुझे इसके बारे में मिस्टर जियोन से जाकर बात करनी होगी। तो इस पर यूफेंग मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा भड़क क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने ही आया हूँ, तुम लोगों की जान बचाने ही आया हूँ। वैसे भी जियोन फैमिली एंड वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो आखिर तुम उन्हें ख़राब क्यों करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर हानशन उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है कि वो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए आया है। तो पहले तो वो बंदा कॉइन को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है एंड शॉक के साथ पूछता है, क्या तुम चैन फैमिली से हो? तो इस पर कॉइन कहता है, नहीं, मैं चैन फैमिली से नहीं हूँ। मैंने बस इन लोगों से पैसे लिए हैं इन्हें यहाँ पर यूलोंग माउंटेन लाने के लिए एंड अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा था? तो इस पर वो बंदा बताता है कि असल में इस नेस्ट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि जब पिछली बार मैंने उससे फाइट की थी तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड उसके सामने टिक पाया था एंड किसी तरह अपनी जान बचते बचाते हुए वहाँ से भाग पाया था। वो बीस्ट इतना ज़्यादा फास्ट है कि मैं उसकी सिर्फ परछाई देख पाया था एंड अभी के लिए मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो कैसा दिखता है। उस बीस्ट के बारे में सुनकर सभी को लगता है कि ये बंदा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है एंड अभी के लिए नैनजिंग
एंड जी चैन उसकी बात सुनकर भी नहीं रुकते हैं एंड अपने साथियों के साथ उस नेस्ट के अंदर चले जाते हैं। इधर जब कॉइन अंदर नहीं जाता है तो वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम अंदर क्यों नहीं गए। तो कॉइन कहता है कि तुमने ही नहीं बताया था कि वो बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर वो बंदा मुस्कुराने लगता है। तो समझ गया था कॉइन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। फाइनली 10 मिनट बीत जाते हैं एंड 10 मिनट बाद दो लोग उस नेस्ट की एंट्रेंस से बाहर आते हैं। वो दोनों ही बुरी तरह से घायल थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि नैनजिंग एंड जी चैन थे। उन दोनों की हालत अभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन लोगों को जिंदा देखकर अभी के लिए यूफेंग शॉक हो गया था। वो शॉक के साथ कहता है, तुम लोग इतनी देर तक उससे फाइट करने में कामयाब रहे एंड जिंदा लौटने में कामयाब रहे। तो उसकी बात सुनकर उन लोगों को लगता है कि वो उन्हें चिढ़ा रहा है, इसलिए उन लोगों को गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में कहते हैं कि तुम हमें हमारी इस नाकामी के लिए ब्लेम कर रहे हो। इस पर यूफेंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी ये है कि पिछली बार जब मैंने उस बीस्ट से फाइट की थी तब मैं सिर्फ 10 सेकंड टिक पाया था। ऐसे में तुम लोग इतनी देर टिक पाए, ये सच में काफ़ी कमाल की बात है। अभी के लिए हानशेन को जब वो 4 म्यूटेंट इवॉल्वर वहाँ पर नहीं दिखते हैं तो इस बारे में उन लोगों से पूछता है। इस पर नैनजिंग एंड जीचैन उसे बताते हैं कि उस बीस्ट ने उन चारों म्यूटेंट इवॉल्वर को मार दिया है। वो लोग अपनी जान बचाने में नाकाम रहे हैं। उस बीस्ट के बारे में सुनकर अभी के लिए हानशन समझ गया था कि ज़रूर वो बीस्ट एक सुपर बीस्ट है। इधर यूफेंग कहता है, क्यों ना अभी के लिए हम सभी साथ में आकर उस बीस्ट का शिकार करें। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, लेकिन वो बीस्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऐसे में आखिर हम उस बीस्ट का शिकार कैसे करेंगे। तो इस पर यूफेंग कहता है, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, उसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा। उस बीस्ट को मारने के बाद उसका मीट मैं रखूँगा एंड जो भी उस बीस्ट को मारेगा उसके पास उसकी बीस्ट सोल जाएगी। ये सुनकर वो लोग उसे गुस्से से घूरने लगते हैं एंड कहते हैं, ऐसे डील में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारा ही है, तो हम ऐसे डील क्यों माने। तो ये सुनकर यूफेंग उन्हें अपने पास से एक बीस्ट सोल निकाल कर दिखाता है एंड कहता है, क्योंकि मेरे पास एक क्विक सैंड बीस्ट सोल है, जब मैं इसका यूज़ करूँगा तब उस बीस्ट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी एंड उस कम स्पीड के साथ हम उस पर हमला कर कर उसे मारने में कामयाब हो सकते हैं, वरना नॉर्मल स्पीड के साथ तो हम उसे कभी नहीं मार पाएंगे। ऐसे में तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लोगों को मुझे एडिशनल बेनिफिट देने चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी मान गए थे। क्विकसैंड बीस्ट सोल उस बीस्ट को कमज़ोर करने में उनके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी। प्लान के मुताबिक सभी लोग नेस्ट के अंदर चले जाते हैं। अभी के लिए सबसे आगे जी चैन था। प्लान के मुताबिक उसे सबसे आगे जाकर लालच देकर उस बीस्ट को बाहर निकालना था। जी चैन को वहां देखकर वो बीस्ट जल्दी से बाहर आकर जी चैन पर हमला कर देता है। उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन तभी एंड मोमेंट पर यूफेंग उस पर क्विकसैंड बीस्ट सोल लगा देता है। जैसे ही उसकी क्विकसैंड बीस्ट सोल उस बीस्ट पर लगती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इधर इसे मौका समझकर नैनजिंग, यूफेंग एंड हानशेन ये तीनों एक साथ उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों ज़ोरदार तरीके से अपने अपने बीस्ट वेपन से उस पर हमला किए जा रहे थे। उनके सभी बीस्ट सोल वेपन उससे टकरा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उस बीस्ट पर एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। वो लोग उस पर काफ़ी सारे हमले करते हैं, लेकिन इन हमलों के बावजूद उस बीस्ट को कुछ नहीं होता है। तभी वो बीस्ट गुस्से में आकर जी चैन पर एक ज़ोरदार हमला करता है। वो हमला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जी चैन उसे ब्लॉक करने के लिए जल्दी से अपनी स्केटबर्ड रैंक की शील्ड बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही उस बीस्ट का पंजा उस शील्ड को लगता है, उस स्केटबर्ड रैंक की शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अभी के लिए उसके एक ही पंजे ने जी चैन की शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो अभी के लिए जी चैन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी बीच में बाकी सभी लोग आ जाते हैं एंड उस पर एक साथ हमला करने लगते हैं। वो बीस्ट हानशन की तरफ बढ़ता है, लेकिन हानशन समझ गया था कि अभी के लिए अगर वो ब्लैक नाइट के भाले से उस बीस्ट पर हमला करेगा तो उससे उस बीस्ट को तो कुछ नहीं होगा, उल्टा उसका ब्लैक नाइट का भाला ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
इस वजह से उसके अटैक को डॉज करना शुरू कर देता है। लेकिन उसे उस बीस्ट के अटैक को डॉज करता देख अभी के लिए सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि उस बीस्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी। वो तीनों इवॉल्वर्स थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस बीस्ट को डॉज करने में नाकाम रहे थे। वहीं कॉइन ऐसा कर पा रहा था, मतलब कॉइन एक इवॉल्वर ना होते हुए भी उनसे ज़्यादा पावरफुल था, या शायद वो एक इवॉल्वर था, बस उन्हें बता नहीं रहा था। उन्हें अभी के लिए कॉइन की पावर पर भरोसा होने लगा था। इधर वो बीस्ट अभी के लिए गुस्से में आ गया था एंड हद से ज़्यादा भड़क कर अब वो इन लोगों को मारने के लिए तैयार था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।